चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। फैसला ये है कि लॉन्ग मार्च कल दोबारा शुरू होगा और उसी मकाम से शुरू होगा जिस मकाम पर उन पर कार्यों को कि हमारा अज़्म और हमारे इरादे पुख्ता हैं और इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी की मंजिल तक ये काफिला रवां दवां रहेगा। इसमें कोई शक नहीं। वो जो बुज़दिलाना कातलाना हमला था वो एक बहुत ख़तरनाक खेल खेला गया और अल्लाह का लाख शुक्र है कि वो जिनके नापाक अज़ाइम थे वो उस पर कामयाब नहीं हुए। इसमें कोई शक नहीं कि एक शहादत भी हुई और हमारे बहुत से साथी बशमूल चेयरमैन इस तहरीक में उनका खून भी शामिल हो गया। इंशाअल्लाह रीजनल प्रेसिडेंट एंड रीजनल सेक्रेटरी और इनकी पूरी जो तंजीम के सदूर हैं, अभी एक मशावरती इजलास हुआ है और उस इजलास में फ़ैसला हुआ है कि इंशाअल्लाह कल 1 बजे सबसे दरख्वास्त है कि वहीं जहां फायरिंग हुई थी वहां हम सब जमा होंगे और वहीं अपना पैगाम देंगे। मग़फ़िरत की दुआ से आगाज़ किया जाएगा कार्रवाई का और उस शहीद को पुरसा दिया जाएगा और उसके ख़ानदान से इज़हार यकजहती की जाएगी, जो कि आके शौकत खानम हॉस्पिटल में खान साहब से मिल भी चुका है और पार्टी ने उनकी मुकम्मल कफ़ालत का ज़िम्मेदारी भी ली है। उस दुआ के साथ काफ़िले का आगाज़ होगा, वज़ीराबाद से होगा। हमारे वहाँ के अहमद चट्ठा साहब जो ख़ुद वहाँ ज़ख्मी हुए, उनकी मैं हिम्मत को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि हमने लाख मना किया कि अभी आप को हम नहीं चाहते कि आप अभी आएँ, अभी आपके ज़ख्म ताज़ा हैं और आप परहेज़ कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद जहाँ ज़ख्मी हुआ था वहीं पहुँचूँगा और मेरी मौजूदगी एक पैगाम होगा, मेरी मौजूदगी एक बहुत बड़ा पैगाम होगा। अब इमरान खान साहब से जो वाबस्ता हैं, उनके नज़रिए से जो मुंसलिक हैं, हकीकी आज़ादी के ख्वाब की जो ताबीर चाहते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की तंजीम है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या पाकिस्तान के शहरी हैं, वज़ीराबाद के शहरी हैं, कि वो भरपूर तरीके से इजहार यकजहती के लिए खान को खराज तहसीन, उसकी हिम्मत को, उसके हौसले को खराज तहसीन पेश करने के लिए कल वो वज़ीराबाद पहुँचे। इंशाअल्लाह ये काफ़िला वज़ीराबाद से जिसका आगाज़ होगा ये पिंडी और इस्लामाबाद तक इंशाअल्लाह पहुँचेगा। कितना वक्त लगता है, ये हालात, ज़मीनी हालात जो हैं उसका तयन करेंगे। आज कुछ कहना कब्ल वक्त है। एक दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने पीडीएम की क़यादत का आज एक बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने वज़ीराबाद के वाक़े को एक ड्रामा कहा। ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि आप लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कें। पीडीएम की क़यादत को यकीनन ये ड्रामा लगता होगा, लेकिन मुअज़्ज़म की वालदा से पूछें
उसकी अहलिया से पूछें, उसके मासूम बच्चों से पूछें कि वो हकीकत है या ड्रामा है। उन 11 से 14 जख्मी साथियों से और उनके कुंभों से पूछें, उनके ख़ानदानों से पूछें जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थे और अल्लाह ताला ने उनको महफूज किया। उनसे पूछें कि उनको ये हकीकत थी या ड्रामा था। तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि हमने अल्लाह की कचहरी पर बहुत सी चीज़ें छोड़ी हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बिलाखिर इंसाफ वहीं से मिलेगा। यहाँ के जो हमने पिछले 72 घंटों में जो हालात देखे हैं, तो उससे तो हम इतने पुरुमीद नहीं हैं, लेकिन अल्लाह की जो लाठी है वो बेआवाज़ है और उसकी कचहरी से इंसाफ मिलेगा। और फिर अवाम की कचहरी जो है वो फैसला करती है, और तहरीक इंसाफ ने अवाम की कचहरी में जाने का फैसला किया है। हम अपना नुक्ता नज़र, हम अपना मुकदमा अवाम की खिदमत में पेश करेंगे, और अगर ताकत का सरचश्मा अवाम है तो फिर अवामी ने फैसला करना है अपने वोट के ज़रिए कि किसकी बात को और किसके मौक़िफ़ को वो दुरुस्त तस्लीम करते हैं। आज मैं कल फैसलाबाद में था, और फैसलाबाद की तमाम जो हमारे तंजीम है और जो वहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान हैं, उनका मैं दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि शॉर्ट नोटिस पर उन्होंने घंटाघर चौक पर एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। आज शाम 7 बजे गवर्नर हाउस के सामने एक पुरअमन मुजाहरा किया जाएगा, और उसमें हमारे लाहौर के जो साथी हैं और शहरी हैं वो भरपूर उसमें हिस्सा भी लेंगे और अपना नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये काफ़िला इमरान खान की सरबराही में अपनी मंजिल को पहुँचेगा, और इमरान खान खुद इंशाअल्लाह जैसे उनकी सेहत बहाल होती है वो रावलपिंडी पहुँचेंगे, और रावलपिंडी और जो इस्लामाबाद का जो फासला है उसकी क़यादत वो खुद फरमाएंगे। शुक्रिया। ये बताइएगा कि एक एक करके कर लें। सर ये बताइएगा जो आपका लॉन्ग करते हुए लॉन्ग मार्च परसों होगा, आप कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च कल है, भाईजान जब उनने कल कहा था तो वो कल परसों ही हो जाएगा ना भाईजान। सर ये बता दें, शाह साहब ये बता दें आपका जो लॉन्ग मार्च है, शाह साहब ये बताइएगा आप। यार मैं सवाल दे दूं, जवाब दे दूं भाईजान, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। खान साहब ने जब कहा था वो आज से 24 घंटे पहले कहा था, और आज जो मैं कह रहा हूं वो उन्हीं के हिदायत के मुताबिक कह रहा हूं कि कल उसका आगाज़ होगा। कन्फ्यूजन कोई नहीं है, हमारे जहन में नहीं है, आप भी निकाल लीजिए। कल होगा, वज़ीराबाद से होगा, उसी जगह से होगा जहां कातलाना हमला हुआ, और 1 बजे होगा। सर ये बताइएगा पंजाब में आपकी हुकूमत है लेकिन FIR दर्ज नहीं होती, तो ये जो सिविल सुप्रीमेसी आपका जो लॉन्ग मार्च है, क्या आप इससे इलेक्शन चाहते हैं या फिर सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं कि इलेक्शन आने के बाद आपके पास ताकत आ जाएगी तो फिर फैसले आपके पास ही होंगे या कोई और करेगा, ये क्लियर कर। देखिए पहली बात तो ये है, जब खान साहब कहते हैं हकीकी आज़ादी, वो ऑल इनकम्पेंसिंग है। हकीकी आज़ादी एक जुमला नहीं है, हकीकी आज़ादी एक सोच है, और उसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें रूल ऑफ लॉ आ जाता है, उसमें कानून की हुक्मरानी आ जाती है, उसमें सिविल सुप्रीमेसी आ जाती है, उसमें कानून और आइन की पासदारी आ जाती है, उसमें इंसाफ के हसूल की जुस्तजू आ जाती है। तो वो सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के हम मशकूर हैं कि आज उन्होंने हुक्म सादिर किया है कि अगले 24 घंटों के अंदर FIR दर्ज की जाए।
सवाल ये उठता है कि जो एफआईआर दर्ज की जा रही है क्या वो हमारी मंशा के मुताबिक है या कोई वो भी जिसे कहते हैं ना फरमाइशी किस्म की एफआईआर है। अंडर सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी ये कंप्लेनेंट का बुनियादी हक है कि वो अपना नुक्ता नजर पेश करे और इप्सो फैक्टो वर्बेटम पुलिस ऑफिसर जो है एसएचओ मुतल्लिका उसको रिकॉर्ड करना है। वो सही है, उससे वो इत्तफाक करता है, वो नहीं करता, वो अगली स्टेज है। तफ्तीश उसका तयन करेगी कि वो इल्ज़ामात हैं या हकायक हैं। लेकिन एफआईआर के दर्ज करने में आप कोई ले तो लाल नहीं कर सकते। और सितम ज़रीफ़ी यही है कि पिछले 72 घंटों में ये ले तो लाल होती रही है और हमारी जो वहाँ की पुलिस है और हमारे जो आईजी साहब जो हैं जिन्होंने अब मुस्तफ़ी होने का फैसला किया है वो ना काबीना को मुतमईन कर सके और ना आवाम को मुतमईन कर सके और ना कानून की पासदारी कर सके। उनकी कानूनी जिम्मेदारी थी जिसमें वो नाकाम दिखाई दी है। आप जो है कल दोबारा से लॉन्ग मार्च शुरू करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम है और उन पे हमला होना एक सवालिया निशान है सिक्योरिटी इदारों पे। अब कल किस तरीके से आप लेकर चल रहे हैं लॉन्ग मार्च, क्या सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं और आगे का क्या प्लान है आप लोगों का सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए, सिक्योरिटी की बुनियादी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि उन सब अफसरान की है जिसका फ़र्ज़ बनता है हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना। वहाँ तो सिर्फ लीडरशिप तो नहीं है, वहाँ तो पाकिस्तान के शहरी हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होंगे, मुख्तलिफ़ घरानों से होंगे, मुख्तलिफ़ तबक़ात से होंगे। उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुतल्लिका डीपीओ और डिप्टी कमिश्नर का काम है कि जिस जिस ज़िले से ये काफ़िला गुजरेगा उन्होंने उसको माकूल सिक्योरिटी शहरियों को, पाकिस्तान के शहरियों को, पंजाब के शहरियों को उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। एक मिनट बेटा, देखिए मैं इसका जवाब देता हूँ। सिक्योरिटी थी, बिल्कुल थी, लेकिन सिक्योरिटी जहाँ दुनिया में मैं आपको बेपनाह मिसालें दे सकता हूँ जो हमसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ममालिक हैं, वहाँ भी सिक्योरिटी के बावजूद हमले हुए हैं। क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी से ज़्यादा कोई सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या हमारे सिस्टम में वो वुसअत है? क्या उन पे हमले नहीं होते? क्या असैसिनेशंस नहीं हुई? ये तारीख का हिस्सा है भाईजान। क्या जब बेनज़ीर भुट्टो पर कातलाना हमला हुआ था कारसाज पे और फिर रावलपिंडी में, तो उस हुकूमत की सिक्योरिटी का लैप्स था, नहीं था? ये तो एक बहस है ना, लंबी की जा सकती है, लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वहाँ की मकामी इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। ये फरमाइएगा कि इमरान खान की प्रेजेंस जो है उसमें तो लोग उन्हें देखने भी आ जाते हैं, बड़ा उनके कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी है। ये फरमाइए कल से या ऑनवर्ड जितने भी जब भी इजलास होगा चलेगा वो खिताब वीडियो लिंक पे कितने बजे करेंगे? और दूसरा क्या आप तो करते हैं कि उनकी अदम मौजूदगी में भी उतनी ही तादाद में लोग आएंगे या उससे ज़्यादा आएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि रोज़ाना जहां काफिले का कल्मिनेटिंग पॉइंट होगा वहां वो खुद खिताब फरमाएंगे। और क्योंकि वो इस वक्त चल फिर नहीं सकते एंड द रीजंस आर ऑब्वियस, तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए वहाँ स्क्रीन्स लगेंगी और लोग उनका खिताब सुन सकेंगे। देखिए, समझने की बात यह है कि इमरान खान का खिताब वजीराबाद नहीं सुन रहा, वजीराबाद में तो होगा। खान साहब का पैगाम वजीराबाद के लिए नहीं है, पाकिस्तान की आवाम के लिए है और उसमें हमें आपके तावन की ज़रूरत है
और मीडिया अपना किरदार अदा करेगा और उनका पैगाम करोड़ों लोग सुनेंगे, करोड़ों लोग सुनेंगे। जब मीडिया पर कतगने थी, जब आप देखते हैं कि उनकी स्पीचेस को इंटरप्ट किया जाता है, तो फिर लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है, सोशल मीडिया के ज़रिए उनका पैगाम लोगों तक पहुंचता है ना, तो वो इंशाल्लाह उनका पैगाम तादाद, ये देखिए ये तहरीक जो है ना, तादाद इसमें मैं समझता हूं कि इसकी दोयम हैसियत है। मैं अर्ज करूं, जब आप एक नज़रिए पे चलते हैं ना, तादाद सेकेंडरी हो जाती है। मुझे ये बताइए, जंग बदर में आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़यादत फरमा रहे थे तो 313 थे ना। तादाद तो बड़ी नहीं थी, सोच बड़ी थी, इरादा पुख्ता था। मैदान करबला में एक तरफ यजीद की फौज थी और दूसरी तरफ हुसैन का कुंबा था। कितनी तादाद थी, कौन जीता? तारीख किसको फातेह करार देती है? आज ये बात है, ये डिफाइनिंग मोमेंट है, यह एक डिफाइनिंग मोमेंट है। और इस डिफाइनिंग मोमेंट पर पाकिस्तान की ये वाहिद फेडरल पार्टी एक बहुत बड़ा फैसला करके मैदान में निकली है कि हमने इस मुल्क को ऐसे ही चलाना है जो पिछले 75 साल से चल रहा है, या हमने रविश बदलनी है और वाक़तन एक खुददार, खुद मुख्तार, हकीकी तौर पर आज़ाद मुल्क बनाना है, जहाँ कानून की हुक्मरानी होगी, जहाँ लोगों को इंसाफ मिलेगा, जहाँ माशी इस्तेकाम भी होगा, खुशहाली भी होगी। एक सेकंड पीछे, एक मिनट आगे जो बैठे हुए कल आपका बयान आया आईजी पुलिस से मुतल्लिक, उसके बाद पुलिस में थोड़ी सी नफरत आई, उन्होंने एक बयान भी अपना मुलाजी बयान भी जारी किया। तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस के हवाले से जो आपका बयान था या आईजी के हवाले से, वो सिर्फ आईजी के हवाले से थे ओवरऑल पंजाब पुलिस के पास? जी नहीं, मैं उसकी वजाहत कर दूं। वो फोकस था आईजी पंजाब की तरफ। क्यों? आप एक फोर्स के कमांडर हैं और आप एक मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते। आप आईजी पंजाब हैं और आपका मकामी डीपीओ और मकामी एसएचओ आपकी बात नहीं सुनता। मैं पूछना यह चाहता हूं उनसे, क्या उनकी तरफ से रुकावट थी? तो बताएं, वजाहत करें। और अगर उनकी तरफ से रुकावट नहीं थी तो किसकी तरफ से रुकावट थी? बयान फरमाए ना। पुलिस की कोशिशों को, खिदमात को, और ख़ास तौर पे उन शहदा को जिन्होंने इस दहशतगर्दी की जंग में अपनी जान का नजराना पेश किया, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और इसको सरकारी मीडिया ने एक ट्विस्ट देने की कोशिश की, जो उनकी आदत है, और मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि इंफॉर्मेशन के साथ साथ ज़्यादा इस वक्त डिस इंफॉर्मेशन का काम भी लिया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। आपकी इतलाह के लिए अर्ज़ कर दूं कि इमरान खान साहब ने गुजरावाला में जब हम काफिला लेके चल रहे थे गोंदलावाला चौक की तरफ, 2 मरतबा उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी की तारीफ की और पूरे मजमे ने तालियां बजाईं और उनके उस मौक़िफ़ की तायद की। तो ये मसला हमारा पंजाब पुलिस के साथ नहीं है, हमें पूरा एहतराम है उनकी काविशों का, उसके इदारे का। हम उनके जो सरबराह हैं उनसे शिकवा ये था, और मैं नहीं, आप लिबर्टी में थे, हमाद अदर साहब तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर साहबा तशरीफ़ फरमा है, वहाँ लोग क्या कह रहे थे? वो कोई तकरीर नहीं सुनना चाह रहे थे, वो किसी लीडर की तकरीर में दिलचस्पी नहीं रखते थे, वो एक चीज़ में दिलचस्पी रख रहे थे और वो ये थी FIR। पूरा मजमा FIR कह रहा था। ये आपके सामने की बात है। एक सेकंड, जो PDM और आपकी जमात जो है कोई 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, तो सूरत हाल तो साधन की पैदा हो गई है। तो कोई ऐसा खदशा मौजूद तो नहीं है कि कहीं कोई तीसरी कुव्वत जो है आके सियासी बसात ही लपेट दे? देखिए जी, हमने तो कभी तीसरी कुव्वत को नहीं कहा।
हमने तो हमेशा कहा है कि हमारी जद्दोजहद जो है वो आइन और कानून के दायरे के अंदर होती है और होगी। तो जब आइन और कानून की बात कर रहे हैं तो उसमें फिर तीसरी कोर्ट की मदाखलत का जवाब ही नहीं बनता। आपने लिबर्टी चौक में पब्लिक सेंटीमेंट की बात की है कि पब्लिक एफआईआर के बारे में सुनना चाह रही थी। हकीकत ये है, आप अपना सोशल मीडिया भी देख लें, एक सेंटीमेंट और भी है। वो ये कहते हैं कि हमने चौधरी परवेज इलाही को हुकूमत देकर गलती की। आप आईजी की जानिब तो तोपों का रुख कर रहे हैं कि किसने रोका। क्या आपको नहीं लगता कि चौधरी परवेज इलाही बतौर वज़ीर पंजाब का किरदार मशकूक है? और आधे कारकुनान पे तो आपने आईजी पे इल्जाम लगा दिया, दूसरी जानिब आप हकीकत खुद छुपा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं या इमरान खान के साथ, और वो क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराने में रुकावट करेंगे? चौधरी परवेज इलाही एक से ज़्यादा मर्तबा कह चुके हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और वो इमरान खान के फैसलों की तायीद कर रहे हैं। ठीक, हमें उन पर शक करने की हमें गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि कई दफ़ा मुंतब हुकूमतें भी हमारे इस निज़ाम में जिसकी इस्लाह की ज़रूरत है बेबस दिखाई देती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। सर वो बच्ची बात करना चाह रही थी। एक मिनट। ऋषि साहब, आपने पहले एक हफ्ते का वक्त दिया था कि इस्लामाबाद हम एक हफ्ते में पहुंच जाएंगे, लेकिन आप एक हफ्ते में सिर्फ वजीराबाद पहुंचे, तो अब आप दिन बता दीजिए कि कितने दिन में आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे लॉन्ग मार्च पर। मैडम, पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि इट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड सिचुएशन। हमने जब पहले प्लान किया था, हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि हम लिबर्टी से बाद नमाज जुमा निकलेंगे और दाता दरबार तक रात के 1 बज जाएगा, क्योंकि जगह जगह इस्तकबाल फ़कीदुल मिसाल थे। अगर लोग न होते, इस्तकबाल न होते, तो हम भागते भागते चले जाते और कोई दिक्कत ना होती। ये तो अल्लाह का करम था कि लोगों ने इस पुरजोश तरीके से इमरान खान का, उनके काफ़िले का इस्तकबाल किया कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आउट हो गई और हम उसको बेबस हो गए। सर ये कुछ ममालिक ने बैकडोर रास्ते शुरू किए हैं, इसमें कहाँ तक सदाकत है? तो कोई बैकडोर रास्ते सर उसका भी जवाब है दोनों को। आप भी पूछ लो, एक ही दफा सर दोनों सवाल कीजिए। मैं शाह साहब जानना ये चाह रहा हूँ